अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के आखिरी बादशाहों की नस्ल के बारे में। मेरे बहुत से करीबी दोस्त जो तारीख दान हैं, तारीख पढ़ते हैं और लिखते हैं, एक दफा उनके साथ बैठे मुख्तलिफ तारीखी पहलुओं के बारे में बातचीत हो रही थी। उसी दौरान मेरे बहुत करीबी और अजीज दोस्त ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि मुगल दरअसल मंगोल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई उनकी इस बात और तहकीक ने मुझे काफी मुतासर किया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नाजरीन को भी बताया जाए। जब तहकीक की गई तो उनके खानदानी पहलुओं से बहुत सारे हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। चलिए जानते हैं कि आखिर मुगल सल्तनत कैसे शुरू हुई, उनके पहले बादशाह और आखिरी बादशाह कौन थे, और साथ साथ जानेंगे कि उनका खानदान किस मंगोल सरदार से मिलता था। चलिए शुरू करते हैं। हमने मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया तो हमें मालूम हुआ कि चंगेज खान और मुगल बादशाह बाबर एक मंगोल खानदान के सरदार तंबानई खान की औलादों में से हैं। तंबानई खान चंगेज खान के परदादा के अबू हैं। उनके 3 बेटे थे, एक काबुल खान, दूसरा काजोली जिसे काचोली के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा बेटा था खादोली बरलास। ये तीनों अपने कबीले के कमांडर थे। काबुल खान की नस्ल से चंगेज खान था, जबकि काचोली की नस्ल में मुगल आते हैं। काचोली के बाद उसका बेटा एरदमशु बरलास कमांडर बना, जो ज्यादा महारत न होने की वजह से कमांडर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। पाकिस्तान में अक्सर मुगल अपने आप को बरलास मुगल कहलवाते हैं। वो अपना नस्ब एरदमशु बरलास से जोड़ते हैं। कुछ साल बाद एरदमशु के बड़े बेटे सोको सिचेन ने कमांडर का हलफ उठाया और उसने बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। सोको सिचेन ने यसुगई बागाटर, जो उस वक्त मंगोल कबाइल का सबसे बड़ा सरदार और चंगेज खान का वालिद था, उसकी फौज को मुनज्जम और खूनखार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब सुको अपने बढ़ापे को पहुंचा तो मंगोल के बड़े सरदार के लिए चंगेज खान को चुना गया। चंगेज खान ने सरदार बनने के बाद सोको सिचेन को एक इलाके का सरदार बना दिया और उसके बेटे काराचार नोयान को कमांडर बना दिया। काराचार नोयान उस वक्त 30 साल का था। ये वो नोयान बिल्कुल नहीं है जिसको अर्तुगरुल ने शिकस्त दी। वो बायजू नोयान था जो हलाकू खान की नस्ल से था और चंगेज खान का पोता था। उसकी यानी काराचार की जंगी पॉलिसियां और हिकमत अमली से मुतासर होकर चंगेज खान ने उसे अपना मशीरे आला बना लिया था। चंगेज खान जब मरने के करीब था तो उसके बेटे चुगताई खान ने ओहदा संभाल लिया। चंगेज खान ने मरते वक्त चुगताई खान से कहा कि वो अपने दोस्त काराचार नोयान को अपने साथ इक्तदार में शरीक रखे, अपने और उसके दरमियान बाप बेटे का ताल्लुक बनाए। चुगताई खान ने अपनी बेटी तवक्कल खानम, जिसे तैक्शी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी शादी काराचार से कर दी। चुगताई खान की मौत के बाद काराचार नोयान खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। काराचार नोयान ने अपने कबीले के मुख्तलिफ जगहों पर फैले लोगों को समरकंद, जो उज्बेकिस्तान का एक शहर है, वहां इकट्ठा किया और उसी इलाके में आबाद हो गए। काराचार नोयान ने करीब 90 साल की उम्र में वफात पाई। मरने से पहले वो इस्लाम कबूल कर चुका था। काराचार नोयान के तकरीबन 19 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा इजल नोयान उसके मरने के बाद उसका जानशीन बन गया। ये लोग अपने परदादा से मंसूब होकर बरलास मंगोल बने। इजल नोयान के 8 बेटे थे, जिसमें उसके तीसरे बेटे एलियांगीर को उसका मनसब सौंपा गया। एलियांगीर के 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे बुरगुल नोयान की महारत और उसकी जंगे हिकमत अमली की वजह से उसे बरलास कबीले का कमांडर बना दिया गया। उसके 6 बेटे थे, जिसमें तरगई नोयान काफी सियासी बसीरत का मुतहम्मिल था। उसे बरलास कबीले का सरदार बनाया गया। तरगई नोयान की 3 बीवियां थीं। एक मुसलमान थी जिसका नाम जुखरा था, और जुखरा के 2 बेटे थे, तैमूर और सुल्तान। उन्हें बचपन से ही शाही घराने से अलहदा रखा गया था। कुर्बे मर्ग तरगई ने उनको महल में बुलवाया था, ताहम तैमूर को खुद मुख्तार बनने के लिए बरलास मंगोल खानदान में अपना लोहा मनवाने के लिए काफी वक्त लगा था। वो उसमें कामयाब हो गया। 1370 के करीब तैमूर ने मंगोल रियासत की बहाली का ऐलान कर दिया था। तैमूर के 4 बेटे थे, जिनमें उमर शेख, जहांगीर अव्वल, मिरान शाह और शाहरुख थे। तैमूर चीन के एक इलाके की तरफ जंग की गरज से जा रहा था कि रास्ते में बीमार हो गया और 17 फरवरी 1405 में वफात पा गया। तैमूर के बाद उसका बेटा शाहरुख बादशाह बन गया, और तैमूर के दूसरे बेटे मिरान शाह के 2 बेटे थे, सुल्तान मोहम्मद और खलील सुल्तान। खलील सुल्तान समरकंद का हुक्मरान बन गया। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जबकि सुल्तान मोहम्मद का एक बेटा था जिसका नाम अबू सईद था, जो समरकंद का हुक्मरान बन गया। अबू सईद के 4 बेटे थे, सुल्तान अहमद,
عمر شیخ دوم، سلطان محمد دوم اور اولغ بیگ دوم۔ اس کے 3 بیٹے دوسرے مختلف علاقوں کے حکمران بنے، جبکہ عمر شیخ مرزا دوم فرغانہ ازبکستان کے ایک علاقے کا حکمران بن گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک ظہیر الدین بابر، دوسرا جہانگیر مرزا دوم۔ والد کی وفات کے 4 سال بعد جہانگیر فرغانہ کا حکمران بن گیا، جبکہ بابر سمرقند اور کابل کا حکمران بن گیا۔ جی ہاں، یہ وہی ظہیر الدین بابر ہیں جہاں سے مغل سلطنت کا آغاز ہوا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے مغل سلطنت کے عروج اور زوال تک کی داستان۔ مغل سلطنت کے پہلے بادشاہ جنہوں نے اس سلطنت کی بنیاد 1526 میں پانی پت کی جنگ میں دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد رکھی تھی۔ بابر 1483 میں موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوا تھا۔ بابر وسطی ایشیا کے 2 مشہور بادشاہوں چنگیز خان اور ان کی اولاد میں سے تھا۔ سن 1504 میں بابر 21 سال کا تھا جب اس نے موجودہ افغانستان میں کابل، جو ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس میں بطور حکمران ریاست کی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ اگلے 10-15 سالوں میں اس نے اپنی ریاست کو بڑا کرنے اور وسعت دینے کے لیے کئی پلان بنائے اور جنگیں لڑی، جس میں اسے خاطر خواہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بالآخر انہی دنوں اس نے ہندوستان کے سلطان ابراہیم لودھی کی ریاست میں چند جاسوس بھیجے۔ اس کے جاسوسوں نے اسے رپورٹ دی کہ ہم سلطان کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ البتہ اس کی رعایا میں اس کی کوئی خاص مقبولیت نہیں رہی۔ اس پوائنٹ پر عمل کرتے ہوئے اس نے دلی پر حملے کا منصوبہ بنایا اور چند ماہ بعد اپنی فوج کو 1519 میں ہندوستان کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان کی نسبت بابر کی فوج انتہائی کم اور ہتھیاروں کے حوالے سے بھی کافی پیچھے تھی۔ البتہ بابر کی ذہانت نے اور جنگی مہارت نے سلطان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آخر کار 7 سال تک جاری رہنے والی جنگ 1526 میں اختتام کو پہنچی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد بابر نے دوسرے علاقوں کے راجوں، مہاراجوں اور دوسرے ممالک کے حکمرانوں کے دلوں میں اپنا رعب بٹھا دیا تھا۔ بابر ایک ہنرمند فوجی کمانڈر، ایک باصلاحیت شاعر اور ایک اچھا مصنف بھی تھا۔ اس نے بابر نامے کے نام سے ایک خود نوشت لکھی جس میں اس نے اپنی زندگی اور مغلیہ سلطنت کے ابتدائی سالوں کا تفصیلی بیان درج کیا تھا۔ آخر کار وہی ہوا جو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے۔ 47 سال کی عمر میں بابر ایک ناشناخت بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد بابر کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اس کے پارٹ 2 کے لیے آپ لوگوں کے لائک کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، ہم اتنا زیادہ ہی مغل سلطنت کو ڈسکور کریں گے۔ شکریہ۔